हेलो फ्रेंड, अभी तक जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप में जुड़ लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिससे कि मैं सिलेबस जो भी कुछ जानकारी आपको दूं वो आपको पता चल जाए। देखिए, जो आपकी यूपी बोर्ड ने 2020 में यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस को काटा है, यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस को काटा है वही इतना हमें जो पढ़ना है उसी के आज हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जो ये जानते हैं आप, सिर्फ कोविड-19 के वजह से ये काटा गया है। सिर्फ कोविड-19 जब तक रहेगा तब तक ये चलेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज चल तो पा नहीं रहे हैं, इसलिए हमें ये व्यवस्था की गई है। ठीक, तो हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला ये संख्या पद्धति आपको पढ़ना है। क्या? संख्या पद्धति पढ़ना है। फिर आपको बीज गणित पढ़ना है। फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। फिर इसी में ज्यामिति आती है और त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी या प्रायिकता। ठीक, इनमें पढ़ना है। देखिए हमें क्या, ये आपके इससे 5 नंबर आएंगे। कितने? 5 नंबर। ये 18, ये भी 5, 12, 10, 10 और कितने? 10। देखिए 18 12 18 12 30, 30 और 10 40 और 40 30 70। ठीक, यही है। तो देखिए, जो आपका है संख्या पद्धति से आपका आता है 5 नंबर। संख्या पद्धति से कितने मिलेंगे? 5 नंबर। और जो आपको बीज गणित देगा वो कितना नंबर देगा? 18 नंबर देगा। आप सबसे, मैंने आपको बताया भी था, इसमें जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं किससे? बीज गणित से उठते हैं। फिर निर्देशांक ज्यामिति से केवल 5 अंक आते हैं। इसमें आपको दे दिया जाएगा दूरी ज्ञात कीजिए, समांतर त्रिभुज है तो इस प्रकार हैं, ये सब आपको देखना होगा। फिर आपकी ज्यामितीय जो आती है इसमें आपके त्रिभुज के बारे में और रचनाएं होंगी, रचनाएं, ये सब पढ़ना होता है। इसमें क्या हमें पढ़ना है? द्विघात समीकरण, घात समीकरण जो आपका खत्म हो चुका है, और 2 चर वाले रैखिक युग्म। क्या? रैखिक युग्म, ये हमें पढ़ना होगा। इसमें क्या पढ़ना है? 2 घात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक युग्म। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल, ये सब पढ़ना होगा। ज्यामिति में त्रिभुज एवं रचनाएं। त्रिकोणमिति में आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं, नहीं आपने 9 में नहीं पढ़ा होगा ना, तो इसलिए त्रिकोणमिति जो होती है, जैसे साइन 90 अंश का मान और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, इन सबको हमें पढ़ना होगा। फिर मेंसुरेशन में आपका आ जाता है, जैसे वृत्त हो गया, वृत्त हो गए, और आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय घनत्व, या फिर इस प्रकार से पढ़ना होगा। संख्या की आप जानते हैं, जैसे आंकड़ों का निकालना। प्रायिकता, जैसे सिक्कों को, एक सिक्के को उछाला जाता है, जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या होनी चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, मतलब टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, ये हमें इन सब में पढ़ना होता है। तो जो आपको ये 3 पार्ट हैं, ये 10-10 नंबर देंगे। क्या देंगे? 10-10 नंबर। और ये आपको इसमें से जो आपका बीज गणित है ये 18 नंबर देगा। ठीक, तो सबसे जो हमें बात करनी है वो आज हम बीज गणित पर बात करते हैं। ठीक, बीज गणित हमें पढ़ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं बीज गणित हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, तो आप सिर्फ हमें कैसे पढ़ना होगा इसको डिस्कशन करेंगे कि क्या ऑनलाइन पढ़ना उचित है। हाँ, उचित है। यदि आप सही टाइम देते हैं तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत ही अच्छा है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए दिए गए, उससे अगर जुड़ जाएंगे तो आपको उस पर होमवर्क मिलते रहेंगे, फिर आपको टाइम मिलता रहेगा कि कैसे आपको पढ़ना है। फिर देखिए, यहाँ जो आपकी बीज गणित से 18 नंबर आते हैं, हम ये आपका ये दोनों चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक, ये दोनों चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। आपको यहाँ बना दिया जाएगा आपके प्लेलिस्ट में न्यू सिलेबस, क्लास 10th न्यू सिलेबस में ये जो आपके न्यू सिलेबस हैं उनको, उन चैप्टरों को डाल दिया जाएगा। यहाँ 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। कितने चैप्टरों को हमें पढ़ना है? सिर्फ हमें
2 2 4 5 चैप्टरों को पढ़ना है। कितने चैप्टरों को पढ़ना है? 5 चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो इन 5 चैप्टरों में 7 चैप्टर है, 5 चैप्टर में पढ़ना है। इन 5 चैप्टर में सबसे अच्छा तो आपका त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेंसुरेशन भी, मतलब ये जितने भी हैं, ये जो आपके 3 हैं, ये दोनों सब बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, लेकिन बहुत पेचीदा चैप्टर भी है, माना जाता है अपने आप में। तो इन दोनों को हम सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि त्रिकोणमिति को नहीं, जैसे जैसे आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को चलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति जो आपकी आई, यहाँ आपके संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, यानी जो आपका ये चैप्टर होगा, इन चैप्टरों को पढ़ेंगे। ठीक, अगर बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो जैसे ही ये चैप्टर आपके 7 चैप्टर खत्म होंगे, तुरंत उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो चैप्टर आपके बचेंगे उन चैप्टरों को आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या क्या आपने जो चैप्टर बचेंगे वो चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा। और आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिससे ग्रुप आप ज्वाइन करे रहेंगे तो इससे आपको ये होगा कि आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर डाला, तो ये सब के लिए वीडियो बनाना उचित तो है नहीं कि हर एक का मैं वीडियो बनाऊं। क्वेश्चन आज टेस्ट है तो इसका भी वीडियो बना दूं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे ये होगा कि आपको जो ग्रुप रहेगा तो आपके ग्रुप में क्वेश्चन पेपर डाल दिया जाएगा, उससे आप हल करिए, उसके बाद हमें सेंड कर दीजिए। और यहाँ आपको होमवर्क बता दिए जाएंगे, डेली के डेली होमवर्क मिलते रहेंगे। तो इन्हीं चैप्टरों को हमें 7 चैप्टर आपके मिलते हैं, 2 2 4 2 6 1 7। हमें 7 चैप्टरों को सिर्फ पढ़ना है। 7 चैप्टरों को, ये 2-3 चैप्टर मैं ख़त्म कर चुका हूँ, 2 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। खुद वीडियो जाकर देख लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप से जब जुड़े रहेंगे तो उसमें आप कमेंट करिएगा, वो आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ आपका जो रूट 5 ये सब जो आते हैं, ये ज़रूर आ जाना चाहिए अच्छे से, और ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक, तो ये आपके चैप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल से आपके निर्देशांक ज्यामिति को शुरू कर दिया जाए, जिससे आपके चैप्टर भी जल्दी कवर हो जाएं और आपको समझ में भी आ जाए, जिससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि आपको देखिए एक्स्ट्रा मैथ भी पढ़ना है, और इसमें से आपको ये जो है, इसमें आपको मैथ से बहुत ही अच्छा चैप्टर चुना गया है। 2-3 चैप्टर, जहाँ तक 15-15 चैप्टर हैं और सभी को हटा दिया गया, वो सब बहुत अच्छे चैप्टर थे, अपने आप में एक ज़बरदस्त चैप्टर थे, और उन्हीं को हटा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, जैसे हटाया गया उसी अनुसार हमें पढ़ना होगा। तो आपसे निवेदन यही है कि आप ऑनलाइन पढ़िए। और जानते हैं आप कोविड-19 की महामारी, आप कहीं जा सकते नहीं, तो आप खुद ऑनलाइन पढ़िए। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको या तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ना हो या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ना हो। आप जैसे एक वीडियो हमारा देखें तो ये नहीं कि दूसरा वीडियो हम किसी और का देख लें, नहीं। यदि आप एक वीडियो हमारा देखें हैं तो दूसरा वीडियो देखिए। हो सकता है आपको एक वीडियो में ना समझ में आया हो तो दूसरे वीडियो में समझ में आ जाए। और जब एक वीडियो हमारा देखेंगे, एक वीडियो दूसरे का देखेंगे, तो इससे ये होगा कि पहले में तो आपको कुछ समझ में आया था, और दूसरे में जब आप दूसरे का वीडियो देखने चले गए तो वो दूसरे, मतलब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी। फिर ऐसे ऐसे आप ना तो पढ़ पाएंगे। और ये जानते हैं आप हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम का आप को पहली बार यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। देखिए मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस ये नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको एक अच्छे से समझ में आए। ठीक, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास तो हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमें वीडियो बनानी है। तो वीडियो में आपको जो जानकारी प्राप्त करनी थी वो आपको मिल चुकी है, तो आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बीच बीच में मोटिवेशन वीडियो भी मिलते रहेंगे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो आपको दिया गया है इसके अकॉर्डिंग चलिए। तो मैं आपका कल निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।